नमस्कार, मैं रजनीकांत साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की राजनीति पे क्या कुछ चल रहा है पूरे बिहार में। और जिस तरीके से अगर हम एक एक करके बात करें, सम्राट चौधरी से लेकर सीएम नीतीश कुमार की बात, सीएम नीतीश कुमार आखिर हाथ पैर क्यों जोड़ रहे हैं, भूमि सर्वे की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तंज का दौर चल रहा है और पूरे बिहार की राजनीति में आज हम उस पर बात करेंगे। रोहिणी आचार्य ने तो खुलकर लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पर कि इतने बेबस, इतने लाचार के वो हाथ जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। और हम फिर बात करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट पर 9,888 लोगों की बहाली हुई थी इसी भूमि सर्वे के लिए और 13 साल में भी सर्वे का काम पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर अधिकारियों से कहने लगे हैं कि मैं हाथ जोड़ता हूं, कहिए तो मैं पैर पकड़ लूं, मगर जमीन के सर्वे का काम जुलाई 2025 तक जरूर कर ले। बहुत सारी बातें हैं इस जमीन सर्वे की। जो बात होती है, पूरी हिंसा की बात हम करेंगे आज। पूरे बिहार में जो हत्याओं का दौर है, हत्याएं, उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है और लोग जो है इसको अपराध मानते हैं। हालांकि पुलिस इसको अपराध नहीं मानती है, मगर मूल कारण जो है जमीन है। और जमीन का सर्वे नहीं होने के कारण इतना अराजकता हो चुका है अभी कि हर कोई एक दूसरे पर दावा करता हुआ दिख जाएगा कि यह जमीन मेरा है। सर्वे नहीं होने के कारण बहुत लोग रजिस्ट्री नहीं हो पाती है, लोग परेशान होते हैं, ऑफिस का चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं और बाद में वो जो रूप होता है वो हिंसक हो जाता है और हत्याओं में परिवर्तित होने लगती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार काफी चिंतित है। ये तो एक पॉजिटिव साइन है। बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, सीएम है और चिंतित होना लाजमी है। वो अफसरों को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको यह खलती है, यह टीस लगती है कि इस तरीके से जमीन के कारण हिंसा रुक जाए, किसी तरीके से रुक जाए और बिहार में फिर से सुशासन का राज हो। मगर रोहिणी आचार्य क्या कुछ कह रही हैं वो मैं पढ़कर सुनाता हूं कि सरकार व सूबे के मुखिया जब ऐसी बातें करें तो स्पष्ट है कि शासन प्रशासन व नौकरशाही पर वो नियंत्रण खो चुके हैं। तंज है, बात भी सही है कि रोहिणी आचार्य बैक टू बैक फायर कर रही है हर बात पे। और इससे पहले आप देखिए, अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो रोहिणी आचार्य का एक और जो ट्वीट है वो सामने आता है, बिहार में पानी रे पानी, पानी रे पानी। ये बात हर जगह है, कहीं पुल धंस रहा है, कहीं सदर अस्पताल पानी के फ्लो में बह रहा है, कहीं का इमरजेंसी वार्ड पानी में डूबा हुआ है, तो कहीं पेशेंट जो है बेड पे बैठे हुए और वो पानी में पूरा बेड डूबा हुआ है। ऐसी स्थिति क्यों बनती है पूरे बिहार में? अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें, ये प्रोजेक्ट काफी सालों से चल रहा है। आखिर वाटर लॉगिंग की समस्या से अभी तक पूरा बिहार उभर नहीं पाया है। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतनी इंजीनियरिंग होने के बाद, तमाम चीजों के बाद भी बिहार डूब रहा है। तो रोहिणी आचार्य ने इस पर भी एक सवाल किया है कि वैसे तो बिहार की डबल इंजन वाली सरकार हर फ्रंट पर पूरी तरह से फेल है, मगर इसकी हर घर, हर गली जल योजना पूरे उफान पर है। मतलब वो तंज भी है, मगर बात सही है। पब्लिक के आप फोरम से जुड़ा हुआ सवाल है। पूरा शहर से लेकर पूरा गांव तक हर कोई बेहाल है। क्यों इतनी परेशानी है? पूरे राज्य में पानी से त्रस्त हैं लोग, त्राहिमाम है। बाढ़ की स्थिति ना हो जाए उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कितनी की गई है उस पर भी बात हो रही है। तो आज जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये जो तीर पर तीर चल रहा है रोहिणी आचार्य की तरफ से, और तेजस्वी भी हमलावर है, डबल इंजन की सरकार है, तमाम चीजों पर हमलावर है। मगर इसी बीच में जो सबसे बड़ा अभी बिहार में ट्रेंड कर रहा है वो सम्राट चौधरी की पगड़ी उन्होंने अयोध्या में उतार दी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि पगड़ी के साथ साथ कहीं उनको अध्यक्ष पद की कुर्सी से ना नीचे उतार दिया जाए। या मैं नहीं कह रहा हूं, दैनिक भास्कर ने स्पष्ट बड़े बड़े अक्षरों में बोल्ड हेडिंग आज की है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी जानी तय है। आखिर ऐसा क्यों है उस पर भी हम बात करेंगे। चर्चाओं का दौर जारी है, तो क्या कुछ है देखिए, बहुत बड़ा एक हेडिंग चल रहा है। बिहार भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा। इस अध्यक्ष की रेस में संजीव चौरसिया और जनक का नाम आगे। ये दो शख्स हैं जिनके ऊपर पूरी जो दारोमदार है। ऐसे तो अगर बीजेपी की परंपरा देखी जाए तो एक व्यक्ति दो पद पर नहीं रह सकता है। या तो वो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष ही रह जाए या वो डिप्टी सीएम का ही पद संभाल ले। मगर जो अंदर खाने से बात चल रही है कि अंदर खाने में क्या चर्चा है, लोकसभा में जिस तरीके से बुरी परफॉर्मेंस रही है बीजेपी की बिहार में, जो एक बड़ा जनाधार उन्होंने खोया है, जिस मंशा से उनको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, सम्राट चौधरी पर यह चर्चाओं का दौर है कि वो कहीं ना कहीं फेल्यूर हुए, जिसके कारण हो सकता है उनको प्रदेश पद की जो कुर्सी है उससे छुट्टी कर दी जाए और उसके जगह पर जो दो नाम बहुत रेस में है उन लोगों में से किसी को कमान संभालने का मौका दिया जाए। तो यह भी चल रहा है। सम्राट चौधरी जब से पगड़ी उतार करके आए हैं तब से वो मीम्स और रील्स के शिकार हो रहे हैं, ट्रोल किए जा रहे हैं कि वो वादों का क्या हुआ,
वो कसम का क्या हुआ, क्या कसम आपने अयोध्या की घाट पर छोड़ आया, क्या कुछ हुआ? उन्होंने कहा था कि जब तक मैं नीतीश कुमार को निस्ते नाबूद ना कर दूं, गद्दी से ना उतार दूं, मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा। ये कसम सम्राट चौधरी का था। और देखिए फिर ऐसा खेल होता है राजनीति में, मैंने पहले भी कहा है कि सत्ता एक ऐसी चीज है जिस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है। वादों का क्या है, वादे तो तोड़ने के लिए ही दिए जाते हैं, और शब्दों का क्या है, अब तो पूरे देश में शब्दों की मर्यादा टूटती नजर आ रही है। तो ऐसे में एक आध जुमला जो है सम्राट चौधरी ने भी दे दिया था, जब तक मैं नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतारूंगा या पगड़ी नहीं उतारूंगा। अब तो पगड़ी भी उतर गया, सत्ता के भागीदार भी हो गए, और आप उसी नीतीश कुमार के साथ हैं, या सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड्स कर रहा है। मगर मुझे जो लगता है कि बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और तब होगा जब जेपी नड्डा वो राष्ट्रीय पद से उनकी छुट्टी हो जाए, क्योंकि वो भी केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में जो परंपरा है बीजेपी का कि एक व्यक्ति दो पद पर नहीं रह सकता है, तो हो सकता है कि जेपी नड्डा को राष्ट्रीय पद से मुक्त कर दिया जाए, उनके जगह कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और बिहार में भी फेरबदल देखने को मिले। जो कुशवाहा वोट बैंक रहा, जिसमें सम्राट चौधरी दम भरा करते थे, उसमें भी राजद ने सेंधमारी कर दी, और बहुत सारी सीटों पे हारने के कारण की भी समीक्षा की गई है अब दिल्ली में। तो इस पर सब कुछ होने वाला है, और ये तमाम हेडिंग जो है पूरे अखबारों में जोर शोर से है, सोशल मीडिया पे जोर शोर से है। और फिर रोहिणी आचार्य हारने के बाद भी मजबूत स्थिति में अब बैक टू बैक फायर कर रही है, काफी ट्रेंड्स होता है। और एक बात मैं बता दूं कि रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर पे काफी उनके फॉलोअर्स हैं, और वो काफी एक्टिव रहती है। अब बिहार की तमाम नाकामियों को वो रख करके बोलना शुरू कर चुकी हैं। तो ऐसे में क्या कुछ होगा, बिहार की राजनीति जो है अभी चर्चाओं में है, और आगे भी चर्चाओं में रहेगा। मगर नीतीश कुमार का हाथ जोड़कर अधिकारियों से कहना, या कहीं ना कहीं उनके एक चिंता होने का भी कारण है, और चिंतित होना भी चाहिए, लाजमी है। सरकार के मुखिया हैं, सूबे के गार्जियन हैं, तो इस पे वो क्या कड़ा कदम लेंगे यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।